क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि समय के साथ छेड़छाड़ का एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। क्या प्राचीन भारत में समय यात्रा जैसी कोई अवधारणा सच में मौजूद थी, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है, एक मिथक, एक कहानी? लेकिन रुकिए, महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो आधुनिक विज्ञान के सामने भी सवाल खड़े कर देते हैं। एक तरफ आज का विज्ञान कहता है कि टाइम ट्रैवल संभव तो है, लेकिन बेहद सीमित और सिद्धांतों तक ही सीमित। वहीं दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी महाभारत में समय के साथ खेलते हुए ऐसे संकेत मिलते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा जानते थे? महाभारत केवल युद्ध नहीं है, ये एक काल चक्र की कहानी है, जहां समय रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। और इस काल चक्र के भीतर छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो हमें समय यात्रा के करीब ले जाते हैं। सबसे पहले एक घटना, राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की कहानी। कहानी के अनुसार ककुदमी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में सीधे ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। वहां कुछ समय बिताने के बाद जब वे वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। उनके लिए जो कुछ ही पल थे, धरती पर वो बन चुका था एक युग का अंतर। अब सोचिए, ये केवल एक कहानी है या फिर समय के अलग अलग प्रवाह का एक वास्तविक संकेत? आज का विज्ञान भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण या तेज गति के पास जाए तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो क्या यह संभव है कि महाभारत में वर्णित ब्रह्मलोक असल में किसी ऐसे स्थान का प्रतीक हो जहां समय की गति अलग थी? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। महाभारत में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जहां भविष्य की झलक वर्तमान में दिखाई देती है। क्या ये केवल दिव्य दृष्टि थी या कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारे समझ से परे है? एक और रहस्य, भगवान कृष्ण। वे केवल एक योद्धा या कूटनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि उन्हें समय का गहरा ज्ञान था। महाभारत में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण को पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के पहले ही गीता का ज्ञान दिया, जिसमें जीवन, मृत्यु और समय की गहराई को समझाया गया। उन्होंने कहा, समय मैं हूं जो सबका नाश करता है। अब सवाल उठता है, क्या कृष्ण केवल दार्शनिक बात कर रहे थे या फिर वे सच में समय के उस स्तर को समझते थे जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं? और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। महाभारत में समय को केवल मापा नहीं गया, बल्कि अनुभव किया गया। कुछ पात्रों के लिए समय तेज था, कुछ के लिए धीमा और कुछ के लिए जैसे समय रुका ही नहीं। लेकिन अगर ये सब सच है तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या ये केवल प्रतीकात्मक कहानियां हैं या फिर हमारे इतिहास में छुपा है समय यात्रा का कोई प्राचीन ज्ञान? क्या महाभारत में केवल समय का अंतर था या भविष्य की झलक भी अतीत में मौजूद थी? कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसे केवल योद्धाओं ने नहीं बल्कि देखा भी गया दूर बैठकर। धृतराष्ट्र, जो स्वयं नेत्रहीन थे, उन्होंने पूरा युद्ध देखा। कैसे? संजय के माध्यम से। महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वे हजारों किलोमीटर दूर हो रहे युद्ध को वास्तविक समय में देख और सुन सकते थे। अब जरा ठहरिए, आज हम इसे क्या कहते हैं? लाइव टेलीकास्ट, रिमोट व्यूइंग, रियल टाइम ट्रांसमिशन। लेकिन महाभारत में यह हजारों साल पहले कैसे संभव था? क्या यह केवल आध्यात्मिक शक्ति थी या फिर किसी ऐसे ज्ञान का संकेत जो आज की तकनीक से मिलता जुलता है? और यही नहीं, महाभारत में कई बार भविष्य की घटनाओं का पहले से ज्ञान दिखाई देता है। विदुर, एक ऐसा पात्र जो राजनीति और धर्म का ज्ञाता था। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि युद्ध विनाश लेकर आएगा, लेकिन ये सिर्फ अनुमान नहीं था। उनकी बातें इतनी सटीक थीं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें भविष्य दिख रहा था। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी पहलू पर, समय का चक्र, काल चक्र। महाभारत में समय को सीधी रेखा नहीं माना गया, बल्कि एक चक्र के रूप में देखा गया। युग बदलते हैं, घटनाएं दोहराई जाती हैं और इतिहास खुद को फिर से लिखता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और फिर कलियुग। ये केवल समय की गणना नहीं बल्कि एक पैटर्न है, एक दोहराव। आज आधुनिक भौतिकी में भी कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मांड में समय चक्रीय हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता है और हर बार इतिहास खुद को दोहराता है। तो क्या महाभारत का कालचक्र वास्तव में इसी सिद्धांत का प्राचीन रूप है? लेकिन यहाँ एक और परत है, महाभारत में अस्त्र और शस्त्र का वर्णन। कुछ अस्त्र ऐसे थे जो केवल मंत्रों से सक्रिय होते थे
और उनका प्रभाव समय और स्थान दोनों को प्रभावित करता था। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि ये अस्त्र पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता था और उसका प्रभाव वर्षों तक बना रहता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये विवरण आधुनिक परमाणु हथियारों से मिलते जुलते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये केवल संयोग है या फिर उस समय के लोगों के पास ऐसा ज्ञान था जो हम आज फिर से खोज रहे हैं? और अब एक ऐसा बिंदु जहां रहस्य और गहरा हो जाता है। महाभारत में कई घटनाएं ऐसी हैं जहां समय का अनुभव अलग अलग लोगों के लिए अलग था। कुछ के लिए एक क्षण, दूसरों के लिए वर्षों के बराबर। ये ठीक वैसा ही है जैसा आज आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी में बताया गया है, जहां समय स्थिर नहीं होता बल्कि गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता है। तो अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या महाभारत में वर्णित ये सभी घटनाएं केवल प्रतीकात्मक हैं या फिर ये किसी ऐसी उन्नत समझ का प्रमाण है जो समय के साथ खो गई? क्या हमारे पूर्वजों ने समय के रहस्य को समझ लिया था और हम आज उसे फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच अभी बाकी है, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि महाभारत के अतीत की कहानी नहीं बल्कि शायद भविष्य की एक झलक भी है। महाभारत अब केवल एक ग्रंथ नहीं रह जाता, ये बन जाता है समय, चेतना और वास्तविकता के बीच का एक गहरा रहस्य। अब तक हमने देखा समय का अलग अलग प्रवाह, भविष्य की झलक, काल चक्र का सिद्धांत, लेकिन अब जो सामने आता है वो इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है। महाभारत में एक शब्द बार बार आता है, नियति, यानी जो होना है वो होकर रहेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध टालने की हर कोशिश के बावजूद हुआ। श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, विदुर ने चेतावनी दी, भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा भी जानते थे कि ये युद्ध विनाश लाएगा, फिर भी युद्ध हुआ। क्यों? क्या ये केवल मानव स्वभाव था या फिर कोई ऐसी समय रेखा जिसे बदला ही नहीं जा सकता था? अब इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखिए। कुछ भौतिकी के सिद्धांत कहते हैं कि समय एक ब्लॉक यूनिवर्स की तरह हो सकता है, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पहले से ही अस्तित्व में हैं। हम केवल उस समय रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो क्या महाभारत की नियति इसी सिद्धांत की एक प्राचीन अभिव्यक्ति है? क्या कृष्ण इसीलिए इतने शांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो होने वाला है वो पहले से तय है? और यहीं आता है सबसे रहस्यमयी क्षण, भगवद गीता का वो पल जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, संशय में, भय में, भ्रम में। तभी कृष्ण उसे विश्वरूप दिखाते हैं। उस रूप में अर्जुन देखता है सभी योद्धा पहले ही नष्ट हो चुके हैं। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन परिणाम पहले ही सामने हैं। अब सोचिए, क्या यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव था या फिर अर्जुन को वास्तव में भविष्य की झलक दिखाई गई? कृष्ण कहते हैं, ये सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र है। इसका अर्थ क्या है? क्या अर्जुन केवल एक पात्र था एक पहले से लिखी हुई कहानी में? और अगर हां, तो क्या हम भी? अब इस पूरी कहानी को जोड़कर देखिए। राजा ककुदमी का समयांतर, संजय की दूरदृष्टि, काल चक्र का दोहराव और अंत में नियति का सिद्धांत। ये सभी संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि महाभारत केवल अतीत नहीं बल्कि समय की प्रकृति को समझाने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सब केवल प्रतीक हैं जो हमें गहरे दार्शनिक सत्य समझाने के लिए बनाए गए, या फिर क्या हमारे पूर्वजों ने सच में समय के उस रहस्य को छू लिया था जिसे आज हम टाइम ट्रैवल कहते हैं? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि महाभारत हमें जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने के लिए बनी है। और आखिर में, अगर समय सच में एक चक्र है, अगर भविष्य पहले से मौजूद है, अगर हम केवल एक तय रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठता है, क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या फिर हम केवल समय के हाथों में एक कहानी है?